हेलो भाइयों, कैसे हो? तो तीसरे दिन का भी खेल खत्म हो गया है और कल जो गेम 50-50 था, अब उसमें इंडिया पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। कल 35 ओवर में 200 रन बनाने वाले बेसबॉल का आज 36 ओवर में ही खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय हो गया। कल रात को न्यूज आई कि ऐश अन्ना ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से इस टेस्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। और ये सुन के तो मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा था भिड़ू, क्योंकि इंग्लैंड वाले आउट ही नहीं हो रहे थे यार, और ऊपर से पेल भी रहे थे। और ऐसे में हमारा 500 विकेट लेने वाला बॉलर बाहर हो जाए, टीम 11 से 10 प्लेयर से खेलने लग जाए, तो डर तो लगेगा ना यार। लेकिन सुबह मैच स्टार्ट हुआ और दृश्य तो एकदम उल्टे दिख रहे थे भाई। कल 6 के रन रेट से बैटिंग करने वाले आज 3 के रन रेट पे आ गए थे। ओ क्यूट से रूट भाई, क्या शॉट खेला यार। ऐसे आउट होते देखकर इंग्लैंड वालों को तो छोड़ो, इधर मुझे गाली देने का मन कर रहा था कि क्यों खेला वो शॉट टेस्ट में। अरे भाई, जब बंदा फॉर्म में होता है तब वैसे शॉट खेले तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन इधर सीधे बैट से रन नहीं बन रहे, फिर भी आड़े टेढ़े शॉट मार रहे हो। रवि शास्त्री ने एक फैक्ट बताया कि रूट ने इस सीरीज में 90 ओवर्स डाल लिए हैं, लेकिन उतने रन भी नहीं बनाए। मजाक नहीं, मुझे तो लग रहा है कि रूट का शॉट देखकर मैकुलम ने भी उसे हिंदी में दिल्ली वाली गालियां दी होगी। मैकलम का छोड़ो, खुद रूट ने ही विराट भाई को फोन लगाकर बोला होगा, भाई जितनी भी गंदी गालियां आती है ना तुझे, सब दे दे मुझे। खैर, फिर रूट के बाद बेस्टो कब आया कब चला गया ये तो इंग्लैंड की टीम को भी नहीं पता। वो बैटिंग करने आया भी था या नहीं, ये अभी भी पहेली है। दूसरी तरफ बेन का डकेट, उसने किसी तरह 150 रन पूरे तो किए, पर वो भी नहीं पट लिया। कुलदीप भाई ने कहा, निकल बेन के पकोड़े, बहुत खेल लिया तूने। 260 पर 5 विकेट हो गए थे। फिर बेन स्टोक्स और बेन फोक्स, यार एक तो इंग्लैंड में लोगों को नाम नहीं मिलते क्या? बेन बेन बेन, नेशनल नाम घोषित कर दो भाई। हमारे यहाँ तो राहुल नाम भी इतना कॉमन नहीं है। खैर, तो स्टोक्स बेचारा सोच रहा होगा कि क्यों आ गया बैटिंग करने, क्योंकि कभी बुमराह भाई तो कभी कुलदीप भाई, कभी इधर से बॉल मिस हो रही तो कभी उधर से। लगता है हनुमान चालीसा पढ़ के आया था स्टोक्स, इसीलिए बच गया। फिर उसने भी थोड़े हाथ खोले, चौके वोके मारे और किसी तरह स्टोक्स और फोक्स लंच तक बच गए। लंच पर इंग्लैंड का स्कोर था 290 पर 5, स्टोक्स 39 पर नॉट आउट। फिर लगता है स्टोक्स और फोक्स ने लंच में पेट भर के खाना नहीं खाया था, इसीलिए एक के बाद एक 2 बॉल्स में दोनों अपना विकेट गिफ्ट में देकर ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए खाना खाने। जड्डू ने स्टोक्स को आउट किया तो नेक्स्ट बॉल में सिराज ने फोक्स को। फिर बाकी के 3 विकेट्स भी दोनों ने ही मिलकर ले लिए और 20 रन में इंग्लैंड को निपटा दिया। 319 पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई। 126 की लीड के साथ इंडिया ने बैटिंग शुरू की, धीरे 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 धीरे, और फिर रोहित भाई को आ गया आलस। उन्होंने कहा, पहली इनिंग में सेंचुरी तो हो गई है, अकेला मैं ही कितने रन बनाऊं, अभी मूड नहीं है मेरा, तो थोड़ा आराम कर लेता हूं, और वो भी आउट होकर चले गए। फिर गिल्लू भाई और यश भाई ने मिलकर इनिंग्स को संभाला। यश भाई तो पहले 35 रन तक ऐसे खेल रहे थे कि जैसे कोई दोनों पैरों को रस्सी से बांध कर दौड़ रहा हो। 73 बॉल में 35 रन, पर फिर जो अपना उन्होंने रौद्र रूप दिखाया है भाई, अगली 8 बॉल्स में 3 छक्के और 2 चौके। एंडरसन के 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का, और छक्के के साथ 50 भी पूरी की। और फिर वही नहीं रुके, उसके बाद फटाफट सेंचुरी भी पूरी की। और फिर इंग्लैंड की कमर तोड़ते तोड़ते लगता है उनकी भी कमर में दर्द हो गया, तो वो रिटायर्ड हट होकर चले गए। इधर दूसरी तरफ गिल्लू भाई ने लगता है कि पहली इनिंग में अंडा दिया था तो उसी का ऑमलेट खाकर आए थे बैटिंग करने, इसीलिए उन्होंने भी 50 बना दी। यश भाई की जगह बैटिंग करने आया अपना रज्जो, 0 पर आउट हो गया। मतलब अब पक्का है कि ये उनकी लास्ट इनिंग थी, क्योंकि नेक्स्ट मैच में तो राहुल भाई आएंगे ना, तो इनको तो जगह बनानी पड़ेगी। खैर, तो उसके बाद एक बार फिर से नाइट वॉचमैन बनकर कुलदीप भाई आ गए, और इसी के साथ उन्होंने इंस्टीट्यूट भी खोलने का सोच लिया है, जिसमें वो लोगों को नाइट वॉचमैन बनने की ट्रेनिंग देने वाले हैं। खैर, तो थोड़ी देर बाद फिर तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया। गिल भाई 65 पे नॉट आउट है और दूसरी तरफ कुलदीप भाई है। इंडिया का स्कोर 196 पे 2 विकेट है और 322 रन की लीड मिल गई है। ये तो पक्का है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से हम हार गए तो समझ जाना कि शनिदेव की दृष्टि पड़ गई है हम पर, नहीं तो हम हार ही नहीं सकते। तो चलो, तुमको कल की तरह एक और फनी मूवमेंट बता देता हूँ रोहित भाई का। तो उन्होंने इंग्लैंड की इनिंग्स के वक्त कहा था, बॉल तो मंगाओ यार, हम लोग 3 ओवर पीछे हैं, ये लोग ऑल आउट हो गए तो अपने को वो लगेगा मतलब पेनल्टी। क्या लगेगा वो तो हमें समझना है ना भाई, क्योंकि विराट भाई ने तो एक बार कहा था। वो पता कैसे बोलेगा आगे, अरे वहाँ है ना बहुत ये है मतलब तुम समझोगे कहाँ है और क्या है, मैंने तो बोल दिया। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। खैर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।